गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथवा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा दावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी रामदेवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी
जाखे चौहा जाऊं तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो पाऊं। जय इब कह सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सकल पदार्थ है जगमाही, और भाग्य बिना नर पावत नाही। आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो परमात्मा के इतने कृपा पात्र हो कि आपको वो अनमोल ज्ञान और अनमोल मंत्र, परमात्मा की जो यथार्थ भक्ति साधना है, वो आपको सहज में प्राप्त हो गई है। परमात्मा की तरफ, परमात्मा के पाने की उमंग में न जाने कितने श्रद्धालु बहुत ही असंख्य जन्मों से प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने परमात्मा पाने के लिए कितनी कठिन साधनाएं की हैं, हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई, और भी बहुत से प्रयत्न उन्होंने किए। जैसा भी उनको किसी नीम हकीम गुरु ने जो भी साधना मंत्र बताया, उसका भी बहुत जाप किया, लेकिन जब तक हमें आम का बीज नहीं मिलेगा और आम की महिमा सुनाने वाले बहुत मिल जाएं, और वो बीज देते हैं बबूल का, किक्कर का, तो किक्कर बीज के और उसकी कितनी सेवा श्रद्धा से करो, आम नहीं लगेंगे, किक्कर के बीज के कांटे ही प्राप्त होंगे। और आम बीज करके फिर उसी तरह लगन से, उसी श्रद्धा से आप उसकी सेवा सिमरन करोगे, उसकी सिंचाई करोगे, सुरक्षा रखोगे, तो आम के बीज से उत्पन्न पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ के फिर आम ही लगेंगे। तो आपको वो आम का बीज मिल गया, वो यथार्थ भक्ति विधि मंत्र मिल गए। अब आप जी को चाहिए इसको बड़ा संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुण्यात्माओं, आपको जब इस मंत्र की महिमा का और इसकी कीमत का पता चलेगा, आप इतने सतर्क हो जाओगे जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय उपरांत या वैसे भी गर्भ रह जाता है,
तो फिर उसके प्रति वो कितनी सतर्क होती है। और बड़ी बूढ़ियां भी उसको बताती हैं, बेटा ऐसे ना करना, ऐसी वस्तु ना खाना, ऐसे सावधानी से कदम रखना ताकि तेरा बच्चा खराब ना हो। और वो भी रात्रि के समय भी जब नींद के अंदर होती है, कभी करवट बदलती है और एकदम झटके से वो सावधान होती है, कहीं मेरे बालक पर दाब ना गिरगी हो और कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि वो उसकी कीमत से वो परिचित है। इसी प्रकार ये भक्ति रूपी आज बीज आपके आत्मा में डला है, जिस दिन आपने नाम ले लिया। अब ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर प्रारंभ हो गया है, इसको सफल करके इस लाल को पूरा करो और आपका मोक्ष होगा। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे स्वयं, उनको सचखंड सतलोक लेकर गए थे, जो अपना मूल स्थान है, जहां सर्व सुख है, कोई दुख नहीं, वहां ना वृद्ध अवस्था है ना मृत्यु है, वहां सदा युवा रहते हैं, कोई काम नहीं। वो सुख आपको वहां प्राप्त होगा जिसकी खोज आप इस 21 ब्रह्मांड की काल की जेल में खोज रहे हो। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अभाव बना ही रहता है, कोई ना कोई चीज का अभाव यहाँ बना ही रहता है, और वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उस स्थान पर लेकर गए, वहां से वापस छोड़ा, अपने से परिचित करा, यथार्थ ज्ञान उनको दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कैसे वर्णित किया है। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। गरीब संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो, ऐसे नदी सुरसरी संत। अब क्या बताते हैं कि धन है वो जननी जिसके संत उत्पन्न हुए, भगत उत्पन्न हुए, और धन है वो भूमि जहाँ पर उनका जन्म हुआ, और धन है वो नगरी जिसमें उस संत भगत का जन्म हुआ, और धन है उन अक्षेत्र के लोगों की शुभ करनी शुभ कर्म, और धन्य है वो कुल जहाँ पर संत प्रगट हुए, प्रवेश हुए। एक तो वो स्थान धन्य है जहाँ संत का जन्म हुआ, और वो माँ धन्य है जिससे जन्म हुआ, और फिर वो स्थान धन्य है जहाँ संत पहुँचते हैं, अपना सत्संग प्रचार करते हैं, और धन्य है वो भक्त जो उस संत की शरण ग्रहण करते हैं। तो क्या बताते हैं कि जैसे बागड़ देश में, बागड़ देश उसको कहते हैं जहाँ पर कोई सिंचाई साधन ना हो किसी प्रकार का भी, तो वहाँ के व्यक्तियों का जो जीवन स्तर होता है वो बहुत ही कमजोर और बड़े निर्धन होते हैं। और उस बागड़ क्षेत्र में यदि नहर पहुंच जाती है
तो फिर उनका कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है, कितने सुख उनको होते हैं, बढ़िया फसल होती है, बढ़िया मकान बना लेते हैं, रहन सहन उनका अच्छा हो जाता है और वो सुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हमारे अंतःकरण रूपी इस धरती में, इस बागड़ में, हमारी आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती तो हम कंगाल होते हैं। और जब संत रूपी सुरसरी यानी दरिया हमारे हृदय रूपी बागड़ में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ सब सुख होने शुरू हो जाते हैं, यानी उस बागड़ में फिर ठाठ हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, भाई कह तो या तो माता भगत जन, या दानी या सूरी, ना तो रहले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। कि या तो माता भगत संत उत्पन्न करे, या कोई दानी यानी अच्छे धर्मात्मा बच्चे हों, या सूरवीर हों। सूरवीर के अंदर एक विशेष गुण होता है, वो किसी को सताता नहीं, और किसी को कोई सता रहा हो तो वो उसको सताने भी नहीं देता। और इसलिए कहते हैं या तो ऐसा व्यक्ति हो जो ना दुख दे और ना दुख सहन करे, ना आसपास के उसके शरणागत व्यक्तियों को दुखी होने दे, दुष्टों से बचावे। या फिर भगत हो, या तो माता भगत जने, या दाता या सूरी, सूरवीर, दाता माने दानी, ना तो रहले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। अगर ये तीन क्वालिटी के भक्त पुत्र उत्पन्न नहीं करती है तो इससे अच्छा बांझ भली क्यों अपने शरीर का विनाश करती है कुतरू पाल के। धन जननी धन भूमि धन्य, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ संत परवेश। जहाँ संत आते हैं धन्य है वो जननी, जिनसे उन भक्तों का जन्म हुआ, जिनके लिए वो संत वहाँ पहुँच गए उनके घर पे, उनके क्षेत्र में। और धन्य है वो भूमि, धन्य है वो देश, पूरा देश। अब देखो इस दास को मालिक ने, दास को माता ने जन्म दिया, परमात्मा ने इस दास को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और पूरे भारत देश पर कृपा होगी। कहाँ कहाँ से पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे आकर लाभ उठा रहे हैं। कहते धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश। नगरी धन्य और सारा देश धन्य। अब विदेश वाले तो बहुत बाद में नंबर आओगा, तब तक तो आप ढेर सारे पुण्य कमा चुके होंगे। तो इस नगरी पर, इस देश पर कितनी कृपा है। संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो ऐसे नदी सुरसरी संत। अब परमात्मा कहते हैं साधु संत एक जनसाधारण से नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक विशेष परमात्मा की पावर होती है। कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। अपने आत्माओं जैसे आज संसार के व्यक्ति सिर्फ ये बात जानते हैं कि काम करो और अपना जो काम नहीं करते और सत्संग वगैरह में जाते हैं, दो दो तीन तीन दिन लगा कर आते हैं, तो उनको मूर्ख समझते हैं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया है कि अकल अलूणे दीखते
अकल अलूढ़े बिना अकल के, यानी मूर्ख नजर आते हैं साधु संत भक्त समाज के लोगों को। उसके विषय में क्या बताया है कि अकल अलूढ़े दिखते ये सर्व अकल के मूल, और ये सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। समाज को तो भक्त कति मूर्ख दिखे और भगत ने समाज मूर्ख दिखे, क्योंकि वो कर क्या रहा है, जिस कोठी बंगले और कार परिवार के लिए वो सारा जीवन न्यौछावर कर देता है और सारा जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा, पशु पक्षी की योनियां भोगेगा, उन जोनियों में जाएगा। तो भक्तों को वो इसलिए अनजान दिखाई देते हैं समाज के लोग, जगत के व्यक्ति, कि ये तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और उनको केवल हम बुरे इसलिए अच्छे नहीं लगते, मूर्ख दिखाई देते हैं कि ये काम ना करते, धंधा नहीं करते, खाओगे कहाँ से। तो ये उनकी अपनी सोच है और अध्यात्म मार्ग इसके विपरीत है। आप काम भी करते हो, ऐसा थोड़ा काम नहीं करते, लेकिन इस काम के साथ साथ परमात्मा का नाम गणना जरूरी था, जो जगत नहीं कर रहा, इसलिए वो अनजान है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि अकल अलूढ़े दिखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब जो अकल अलूढ़े, जिनमें जो दिखाए अकल नहीं है, इनमें मूर्ख हैं। ये कहते ये न तो सर्व अकल प्राप्त है, ये तो बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब फिर परमात्मा बताते हैं कि वो साध जो नकली हैं, भक्ति भी करते हैं, संत हैं, वो नकली गलत साधना करते हैं, गलत मंत्र देते हैं, गुमराह किए बैठे हैं भक्तों को, उनके विषय में बता रहे हैं कि जो तुम बाह्य आडंबर करके जनता में एक भगत बने दिखाई देते हो, किसी ने माला पहन रखी है, किसी ने तलक लगा रखे हैं, किसी ने मूंड मंडवा रखा, किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तो उसमें उसके विषय में कहा कि भक्ति करने से बात बनेगी, ये लोग दिखावा करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कहते कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेट, कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और अंतर राख्या खो। ये कंठी माला टिक्की बिंदी लाख है और न दिखा बड़ा साधु संत भगत होगा। कहते हैं ऊपर ते डूंडा साध का और बड़ा महापुरुष दिखाई देता है, और सत भक्ति है नहीं, तो अंदर भक्ति का नाश करे बैठा है। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निष्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। एक समय एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं एक बार हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गया और उससे भी आगे एक जंगल में चला गया। बहुत से भक्त और भी व्यक्ति जा रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ चला गया कि कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पता चला कि वो बहुत से व्यक्ति पहले ही वहाँ विराजमान थे और वो कह रहे थे कि यहाँ एक संत, जंगल में संत रहता है, तन पर कपड़े नहीं रखता, शरीर पर केले की एक लंगोट केले के पत्तों से अपने लंगोट के स्थान पर बांध लेता है और ना नगर किसी शहर में कुछ मांगने आता है
और इंसान से भाग जाता है, वो किसी मनुष्य के आसपास नहीं आता। और उसके विषय में ये कहा जा रहा था कि जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है। तो बहुत से व्यक्ति वहां बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ही यहां बैठा था और वो महात्मा आए और मुझे देखते ही वापस भाग गए जंगल में। मेरा भी ध्यान बाद में पड़ा जब वो भागते नजर आए। यदि उनके दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो जंगल के रोज हैं बेद के जाही, और निस दिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते हो तो पशु हैं, आदमियां देख के भाजन डर के, इंसान है वो। डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु पर लाद भाई पार होगे फिर गृहस्थी में क्या दोष। हमारे को सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा था। आप परमात्मा बता रहे हैं कि आप ध्रुव और प्रहलाद को तो पार होया मानते हो, वो तो गृहस्थी में थे। बात ये नहीं है कि गृहस्थी ही व्यक्ति पार होगा या जिसने ब्याह नहीं करवा रखा वो पार नहीं होगा। ये भी नहीं परमात्मा कहना चाहते कि खुसरे पार नहीं होंगे, इजड़े। अब क्या बताते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, अपने गृहस्थी में खुश रहो और खुसरे लहना मोक्ष। यदि आप ये सोचते हो, जैसे कई भक्त कहते हैं कि गुरु तो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु तो बाल ब्रह्मचारी और चेला गरबारी तो कैसे पार पड़े? कमाल की बात है। अब जो औषधि गुरु खा रहा है, मान ले उसके पेट में दर्द हो गया, तो गुरु जी जो औषधि खा रहे हैं वो ही चेले भी खाएंगे। अगर वो रोग है तो दोनों उन्हें एक ही औषधि खानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो साधना गुरु मान ले ब्रह्मचारी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मोक्ष होगा सच्चे भक्ति से, वो चाहे गृहस्थी में रह के कर लो और चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लो। और कहते हैं यदि तुम नो सोचो हो कि ब्रह्मचारी ही मोक्ष प्राप्त करेंगे तो खुसरे इजड़े तो जन्म जात ब्रह्मचारी है वह, फिर वो तो तुम तो पहले पार हो जाते, तुम्हारे गुरु से ही पहले पार होंगे। तो दुराचार बुरा बताया है, मन में दोष और किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर, ये बहुत पाप का काम है। बाकी अपना कहते हैं डेरे डांडे खुश रहो, जैसा भगवान ने व्यवस्था कर रखी वैसे रहो और पार हो जाओगे। तो यहां बता रहे हैं कि कंठी माला सो, फिर कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूल। इब हमने ज्ञान तो था नहीं, हम कोई साधु संत को देख लेते और वो डोंगी थोड़े से ऊंचे स्थान पर बैठा करे, सब ने दिख जानो हाँ साधु बैठा है चमटा गढ़े। तो श्रद्धालु तो भगवान की तलाश में होते ही वहां पहुंच जाते हैं, उन्हें चढ़ावा मत्था टेकें, दूधों के लोटे ले जावें। तो परमात्मा इसके विषय में कह रहे हैं कि डंब माने पाखंड करते हैं लोग, दिखावा। डंब करें डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे और अंतर झीनी झूल, अंदर कुछ है नहीं, उसके पास भक्ति नहीं। और दुनिया ये समझते हैं जग जाने बंदगी करे, दुनिया ने सोचे बड़ा भगत है वो तो वो है सूल बबूल, क्योंकि साधना ठीक नहीं, अपने कर्म बिगाड़ रहा है, अपना जीवन नाश कर रहा है। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक आप सत भक्ति नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है
ये नर नाही पाषाण। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जो उपदेश लेकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं सच्चे गुरु तय, तो कहते मुझे आश्चर्य है कि वो किस आशा को लेकर यहां जी रहे हैं। और भक्ति बिना काठोर है। ये नर मनुष्य नहीं है, वो पत्थर है। ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा सेठ था, खूब संपन्न था, संतान थी, बड़ा सुखी था, और मृत्यु हो गई 1 सेकंड में एक्सीडेंट के अंदर। अब बता किस आस पर जी रहा था वो बोला व्यक्ति। तो यहां परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है, ये क्यों जीवित हैं, प्राण किस लिए जी रहे हैं। और भक्ति बिना काठोर है, ये पत्थर है, मनुष्य नहीं, नर नाही पाषाण। अब परमात्मा बताते हैं कि साधना भी कर रहे हो और विश्वास नहीं है आपको परमात्मा की भक्ति में, तो वो भक्ति भी व्यर्थ है। एक समय ये दास जब इस नाम से लगा नहीं था तो हम भक्ति तो करते ही थे, क्योंकि पिछले संस्कार गणे अच्छे थे। भक्ति हम करते थे। कैसी करते थे? जैसे श्री राम को भगवान मान लिया, श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, विष्णु जी के हम पूरे पुजारी थे। उसके साथ साथ अपनी घरेलू साधनाएं बाबा श्याम जी की वो अलग से करते थे। राजस्थान के अंदर सालासर जाते थे उस पत्थर पर मत्था घिसाने के लिए, तो लगन बहुत थी। अब पता चला कि वो रास्ता ना होने से, ठीक रास्ता ना मिलने से हम लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमें समझाने के लिए बताना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद का अर्थ होता दंत कथा, सुनी सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान। जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। जैसे लोक वेद था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, सब इनके कोई माता पिता नहीं है। और विष्णु जी की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यही सब कार्य करते हैं, यही संसार की उत्पत्ति करते हैं, यही रुद्र रूप धार कर संहार करते हैं, यही ब्रह्मा रूप धार कर जो है उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये पालन करते हैं। सबके यही सृजनहार है। ये थी बकवाद, ये था लोक वेद, ये झूठा ज्ञान। अब इनकी जीवनी से पता चला ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती, ये सर्वेश्वर नहीं है। ये तो सर्वेश्वर होंगे कहाँ, इनका बाप भी सर्वेश्वर नहीं है, ज्योति निरंजन इनके माता पिता है। माता इनकी दुर्गा है, पिता इनका युकाल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। तो परमात्मा कहते हैं कि लोक पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। जैसे ये दास पहले श्री राम श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, विष्णु जी के अंदर एक विशेष आस्था थी, इसके पैरेलल इसके समांतर हनुमान जी का भी खूब श्रद्धा थी। तो बिना ज्ञान के तो हम ऐसे ही हैं। और भी किसी देव की महिमा सुनते थे, उस पर भी आसक्त हो जाते थे। तो फिर सतगुरु मिले तो पता चला, उन्होंने एक तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, एक लैंप दे दिया, लालटेन दे दी, दीपक। अब हम उसकी रोशनी में भटकेंगे नहीं, सीधे मार्ग चलेंगे। तो पहले ये दास जो साधनाएं करता था लोक वेद के आधार से,
जो लोक वेद के आधार से साधना करता था, तो उस समय जो हमें स्वाभाविक अपने संस्कार के सुख हो रहे थे, जैसे बच्चे को सबसे पहला सुख तो होता है वो पढ़ रहा है, पास हो जा, तो पास होते चले गए। और जो साधना जैसी भी हम करते थे, जिनको भगवान मानते थे, ये श्रेय हम उन्हों को दे रहे थे कि भगवान श्री विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने बच्चे सोचा करते पास कर दिया। फिर साथ में हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान जी याद आ गए तो हनुमान जी ने पास कर दिया। फिर श्याम जी याद आ गए, श्याम जी ने पास कर दिया। फिर विवाह हो गया, फिर नौकरी लगी, तो यही क्रेडिट देते थे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और बाबा हनुमान, इनकी दया होगी। फिर विवाह हो गया, संतान हुई, बेटा बेटी होगी, तो ये भी श्रेय हम इन्हीं को दे रहे थे कि इन्होंने मौज कर दी। अब पता चला तत्वज्ञान की रोशनी से कि ये तो हमारा पूर्व संस्कार पिछले जन्म के जो मस्तिष्क में लिखी हुई थी वही उपलब्ध हो रही थी, और जो साधना हम कर रहे थे वह साधना ही नहीं थी, वह शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिस कारण से उससे कोई सुख होने वाला था ही नहीं। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, यूजलेस। फिर ये भी साथ में कहा है कि 24वें श्लोक में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद पर दंत कथा पर आश्रित ना होना, जो सदग्रंथों में लिखा है वो फाइनल मानना। हमारे सदग्रंथों में से कौन से सदग्रंथ प्रमाणित हैं? प्रथम तो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हम समझ नहीं सके क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में था, साधारण भाषा में। परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिया हुआ कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक, ये परमात्मा का सूक्ष्म वेद है। उसके साथ साथ जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन महापुरुषों का अनुभव की वाणी जो आंखों देखा, वो सूक्ष्म वेद का अंश है। ये तो प्रथम है। उसके बाद चारों वेद ये प्रमाणित सदग्रंथ है भक्ति मार्ग के, और फिर श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता एक निष्कर्ष चारों वेदों का, वेदों को समझना बड़ा कठिन है, और श्रीमद् भगवत गीता एक सार रूप में दे रखी है, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष है। और कोड वर्ड ज़्यादा है क्योंकि किसी बहुत बड़े विवरण को और थोड़े में किया जाएगा तो उसमें सांकेतिक शब्द बहुत लिखने पड़ते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में कोड वर्ड सांकेतिक शब्द बहुत घने हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो साधना वर्णित है, और जो फिर उसमें ये कहा है कि ये मैं जो बता रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे। यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो बोली जा रही है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ किया है खुद सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो जरा और मन से छूटने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट से, मरण माने मृत्यु से, इस कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से परिचित है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है?
8वें अध्याय के गीता के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्म ने मुखे कहा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसने जो अपने मुख कमल से वाणी बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी है, वो पूर्ण परमात्मा के मुख से बोली गई वाणी है, उसमें विस्तार के साथ कहे गए हैं। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूरी विस्तृत जानकारी भक्ति मार्ग की तो वो उस तत्व ज्ञान में है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख से बोलता है। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद आकर बोलता है, एक लीला करके चले जाते हैं, उसके बाद उससे परिचित कोई तत्वदर्शी संत मिले, उससे जाकर वो तत्व ज्ञान पूछ, मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा की यानी पूर्ण मोक्ष के मार्ग को मैं नहीं जानता, फिर भी वो अपने सतर का और सांकेतिक उस परमात्मा का भी वर्णन कर रहा है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि तो मेरी 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो डोंट वरी, चिंता मत कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करता है, उसकी साधना और मंत्र उस तत्वदर्शी संत से मिलेंगे, वो फिर वो भक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति से उसके पास पहुंच जाता है। अपने विषय में कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मरण तेरे भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 10 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरा जन्म हुआ है, मेरे जन्म को कोई नहीं जानते, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्राणी मेरे अंतर्गत हैं वो मुझसे ही जन्मे हैं। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति करेगा, जन्म मरण तेरा भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देता है, ये पहचान है उस संत की कि वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और तत्व ज्ञान बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद इस दास पर कृपा करी है उस तत्वदर्शी संत बनाने की, और आज इस दास ने वो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभाग सार्वजनिक किए हैं। तो ये दास वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत है इस विश्व में, और दूसरा है नहीं, ये भ्रम ना पड़ता। अब कई कहते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं, वो संत नहीं होते। पुण्यात्मा बड़ाई तो होती है बकवाद करना, और सच्चाई कहना बड़ाई नहीं होती। जैसे 1000 के नोट पर लिखा हुआ है कि मैं 1000 रुपये, मुझे जो प्राप्त करेगा उसको 1000 रुपये दूंगा, क्या वो बड़ाई कर रहा है? वहाँ सच्चाई लिखी है, ये 1000 रुपये आपको देगा ही देगा, इसी तरह समझ लेना। तो कहने का भाव ये है कि उसमें कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सभी विभागों को बता देगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के। फिर कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान न काट के, अज्ञान को काटकर उसके पश्चात यानी इस तत्व ज्ञान को ढंग से समझकर अज्ञान हट जाएगा तेरा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने
सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, केवल उसी की भक्ति कर, अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि भक्ति भी करते हैं और भक्ति गलत भी करते हैं, शास्त्र विदिता कर्म मनमाना आचरण भी करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है। तो हम उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाणिक हैं। तो प्रमाणित सदग्रंथों में दास आपको बता रहा है कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें कौन सा संदेश दे रही है। इसमें ना श्री राम, ना श्री कृष्ण और ना विष्णु किसी की महिमा का जिक्र नहीं है, ना उनकी भक्ति का कितना संकेत है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की बॉडी में इनका पिता युग काल ज्योति निरंजन बोल रहा है, और वो अपनी महिमा और उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा दोनों पैरेलल बता रहा है। अपनी अक्षमता भी बता रहा है, अपनी सतिथि भी बता रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु रहेगी, मेरे उपासक की भी रहेगी, और यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब अपने विषय में कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। तो जहां युद्ध करना है वहां शांति हो सकती है। तो ये कह रहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो भाई ये युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, और यहां तो लट्ठम लट्ठा रहना ही पड़ेगा, और जन्म मृत्यु भी तेरी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। और परम शांति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बता ही दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, मैं नहीं जानता उसकी जानकारी। तो अब परमात्मा ने आपको वो तत्वदर्शी संत सहज में मिला दिया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं है। ये दास पारखू है, लाल की कीमत जोरी जान सकता है, लाल स्वयं नहीं बताता, उसके पास लिखा, उसके ऊपर लिखा नहीं होता। तो ये दास वो जौहरी है, आपकी किस्मत से खूब परिचित। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, भले ही आप दुख चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं कि जो ये ओम नाम का जाप करें और ओम शांति ओम शांति ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से तो शांति हो ही नहीं सकती, लट्ठा बाज सके स्थित है। अरे ओम शांति के, वाह भाई वाह। आग और पेट्रोल दोनों ले रहने के शांति होगी, दूनी आग लगे इससे तो। ओम से शांति नहीं हो सकती। ओम के साथ एक तत्व मंत्र और जोड़ा जाता है ताकि इसके अवगुणों को कंट्रोल रखता है। वो अकेले ओम के जाप से लाभ नहीं होगा, वो होगा तो गलत ही होगा। आपको लाभ दिखाई देगा, जैसे ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया और सिद्धियां आ गई, एक वचन से पता नहीं क्या क्या उद्मस्तार दे। तो उन्होंने सोचा था बहुत कुछ पा लिया हमने ओम के नाम से, वो तो आग लगा दी, ये तो शांति हो ही नहीं सकती, कर्म बिगाड़ लिए तुमने। तो इसके साथ इसलिए इस तत्व मंत्र का संयोग मालिक ने किया है कि ये फिर बकवाद नहीं करेगा। जैसे एक तो एक जड़ी खाई जावे, उसके साथ दूसरी मिला दी जाती है तो वो कुछ अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने जन्म मरण के रोग काटने के लिए एक फार्मूला तैयार करके हमें दिया है कि ऐसे ऐसे भक्ति करो। प्रथम मंत्र के अंदर जो तुम ओम और जो मंत्र तत्व भी साथ में उसमें है एक, उसका जो जाप करते हो वो एक सामूहिक पुड़िया बन गई, सभी का मिश्रण बन गया, तो वो कुछ और लाभ करेगा। और यहाँ दो का योग करके जो श्वास सिमरन आपको दिया गया है ये कुछ और लाभ देगा।
और फिर इसके साथ सार नाम जोड़ दिया जाएगा। सार नाम फिर अलग से आपको मिलेगा, फिर इनका एक विशेष और गुण मिलेगा। तो इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा, हमें मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं कौन सा मार्ग बताते हैं, कौन सी साधना बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है और अंतिम सांस तक इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मरण में आते हैं। और ये खुद कहता है अर्जुन तेरी मेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। ओम नाम गीता ज्ञान दाता का जाप है। ये ब्रह्म बोल रहा है गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जैसे भूत बोलते हैं। फिर यह संकेत करता है कि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा की भक्ति का केवल ये 3 मंत्र का जाप है। यही निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। ये अंतिम दिशा आपको निर्देश दिशा दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। तो इसके विषय में यह कहता कि मैं नहीं जानता। यह कहता है कि उस परमात्मा के जो यथार्थ मंत्र हैं मैं नहीं जानता, तो तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा होते हैं या परमात्मा का दास होता है, और जो परमात्मा का भेजा हुआ दास होता है उसके विषय में कहा है, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे ऐसे संत को मेरा ही रूप समझ लेना, उसमें भिन्नता मत मानना, क्योंकि परमात्मा ने वही पावर जो आपको पर्याप्त होती है और वही भक्ति सिद्धि साधना उस दास को दी हुई होती है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है हम उस पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि हम भक्ति करते तो हैं लेकिन कर रहे हैं मनमाना आचरण, और जो साधना हम कर रहे थे उससे जो सुख हो रहा था हम सोचे थे इन्हीं देवताओं ने हमें दिया है। अब वो भक्त यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हैं जो साधना वही करते थे, पहले उनको सुख हो रहा था और फिर कैर टूट गए घर पे। तो उन साधनाओं ने फिर क्यों ना मदद करी आपकी। और परमात्मा की वाणी सूक्ष्म वेद कहता है कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें तो दुख का ही को होए। तो आप तो जन्म जात उन साधनाओं को कर रहे थे, सुखी थे तब भी वो साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे जैसी तैसी तुम्हें पता था, और उनके करते करते फिर दुख हो गए। उसका यही कारण था कि आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, वो पुण्य संग्रहित थे आपके पास इकट्ठे थे, और वो आप खा रहे थे, बरत रहे थे, खर्चो खाओ। और जब पुण्य आपके समाप्त हो गए और पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, फिर इन पाप कर्मों ने कहर तोड़ दिया, और जो साधना आप कर रहे थे और मानते थे कि इनसे सुख हो रहा है, अब वो कहाँ गई वो साधना है आपकी। अब दुख में तो दुख परमात्मा ने या दुनिया करे, लेकिन सुख में भी कर रहे थे आप तो, और फिर परमात्मा की वाणी दुख सुख में सुमन करे तो दुख नहीं हो सकता। तो वो साधना नहीं मिली जिसके ऊपर ये वाणी अप्लीकेबल होती है। उस साधना के ना मिलने से वो भक्ति करते हुए दुखी हो रहे हो, तो वो भक्ति ठीक नहीं थी। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भी करते हो और शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण आप कर रहे हो, तो वो भी आपका व्यर्थ है। फिर आपको सही भक्ति मिल गई, सत साधना भी मिल गई, और आपको विश्वास नहीं भगवान में,
आप जो साधना कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, परमात्मा क्या कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पुराने ज्ञान से हम इतने कंडम हो गए, अंतःकरण इतना मलिन हो लिया, हम किसी भगत से सुनते हैं, जो प्रथम भक्त आते हैं यहाँ, और वो दूसरे पुराने भक्तों से सुनते हैं कि मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, तो उनका विश्वास नहीं होता इन बातों का, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसी घटना घटी नहीं। ऐसी घटना घटे क्योंकि वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब कोई ये कहता है कि मैंने कनेक्शन लिया बिजली का और मेरा पंखा अपने आप चल रहा है, और दूसरा पंखा वो भी टांग रहा है और उसको कनेक्शन मिला नहीं, तार सारे फिट कर रखे हैं, कनेक्शन भी किकर का लटका बांध रहा, कोई उसने दे रखा हो तो कनेक्शन उसको पावर हाउस से संबंधित ना हो व्यक्ति, तो उसका पंखा नहीं चल रहा, वो कभी हवा में आप घूम ले, वो दूसरी बात है कि कभी कभी चलता तो है पर इतना नहीं चलता जैसे आप कहते हो। और वो कह रहा है कि मेरा डाटा नहीं डटता, ऑफ करूं जब बंद हो है, तो उसका विश्वास नहीं हो रहा किसको, जिसका कनेक्शन पावर से नहीं है। और वो झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि वो उसका प्रयोग कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो आपको परमात्मा कबीर जी की पावर से दास से नाम मिल गया, उनके घर में वो सुख ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। और दूसरे जो गुरु भी बना रहे हैं, उन गुरुओं के पास आगे कनेक्शन भगवान से है नहीं, तो वो समझ लो कि कर लठ का तार बांध गए, आगे तुम्हें कनेक्शन दे बैठा है, वो कति नरा निकम्मा आदमी है, उसका पावर से कनेक्शन नहीं है। परमात्मा से जोड़ नहीं जुड़ा हो व्यक्ति, जिसको तो आप गुरु मानकर उससे नाम लिए बैठे हो। जब आप पावर से जुड़े हुए किसी तार से जुड़ोगे तो फिर आपके भी पंखे ऐसे ही खखाट ठावेंगे, ऐसे ही चलेंगे। फिर बात रही कि हो सकता है, फिर बात रही कि हो सकता आपके पंखे में डिफेक्ट हो, कनेक्शन भी ठीक ले लिया हो आपने, तो फिर अपने पंखे ने संभाला, उसको ठीक कराओ, फिर काम वो तो होंगे ही होंगे। तो आपके अंतःकरण में विश्वास होना अनिवार्य है। तो दास आपको एक कथा सुना होगा। ये दास पहले हनुमान पुजारी था और वो वही साधना करते थे जैसे आम हिंदू भक्त करते हैं। और हम इतना विश्वास अवश्य रखते थे कि हम सुना करते कथा के भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, उसकी साड़ी बढ़ा दी, और दुशासन खींच खींच के थक गया, वो एंड नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुई। तो हम बड़े खुशी होते थे, भगवान में दृढ़ता घनी आती थी। फिर हम सुनते थे कि नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने उसको कैश करके दे दी, यानी नरसिंह जी को 500 रुपये परमात्मा ने स्वयं आकर दिए। नरसिंह जी की बेटी का भात भरा और असरफी और मोरों की वर्षा कर दी, चांदी के सिक्कों की। तो हम ये सुना करते और हम मानते थे ऐसा बिल्कुल भगवान कर सकता है। फिर हम इन आर्य समाज के शेरफेरों से सुनते थे कुछ बातें, इनके आचार्यों से। तो ये क्या कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी हो सकता है, कभी साड़ी चीर बढ़ सकता है। तो हम इतने दृढ़ नहीं थे, हम ये भी मान लेते भी ऐसा भी होगा। ये तो वैसे लोक वेद वैसे बकवाद गढ़ रखी है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम दृढ़ नहीं थे। हमें स्वयं कोई ऐसा परमात्मा ने चमत्कार हमारे लिए कराया नहीं था जिससे हम दृढ़ता से कह सकें कि ऐसा हो सकता है। तो एक समय की बात है कि दास के मकान पर जब ये दास सर्विस करता था और नाम लिया नहीं था, अपनी वही परंपरागत साधनाएं हम करते थे। तो हमारे कमरे पे किराए पे एक आर्य समाजी प्राइमरी टीचर, प्राइमरी क्लास का यानी 5वीं तक का वो हेडमास्टर था। दास से ऊपर आयु हो चुकी थी उसकी, और दास उस समय 35-36 साल की उम्र का होगा, 30-35-34 का।
तो एक तो बुजुर्ग होने के नाते, एक टीचर और शिक्षक होने के नाते हमें उसकी बहुत आदर करता था। और वो आदमी ठीक था, नेक विचार थे, बढ़िया बोलन चालन में। तो उससे कभी ये चर्चा होती थी तो मैं पूछा करता था, जी क्या आप ये मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? ने बोला नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वैसे लोगों ने बकवाद बना रखी है एक महिमा फोकट बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम मान जाते थे क्योंकि वो पहले भी हमने किसी से सुना ही था। फिर एक नेक व्यक्ति, शिक्षक आदमी कह रहा है तो सुलझा हुआ लगता, तो वो भी मान ली, हाँ चलो ऐसा भी होगा, नहीं होगा। लेकिन भगवान की आस्था फिर भी हृदय में बरकरार थी। फिर क्या दया करी दाता ने, कुछ ही दिनों के बाद दास को ये मार्ग मिल गया। ये मार्ग मिला तो दृढ़ता से भक्ति करी। भूख प्यासी थी आत्मा, युगों युगों से प्यासी है इसकी। खूब भक्ति करी, खूब वाणी पढ़ी, सुबह शाम दोपहर की डट का आरती मंत्र सारे कुछ किए। तो एक बार दास ने सोचा कि अपने कमरे के ऊपर अलग से एक पूजा स्थल बनाऊं। एक गैलरी थी, गैलरी के ऊपर एक कमरा बना दिया 5.5 बाई 15 फुट का। उसके सामने खिड़की, पीछे खिड़की और सामने इधर छत की साइड में गेट और एक बड़ी खिड़की, झांकी लगा रखी। तो फिर दास ने एक वो सोचा कि इस पे आमने सामने जैसे मच्छरों से बचने के लिए लोहे की जाली होती है, मच्छरदानी जैसे, मैंने सोचा इन पे ये लगा देता हूँ, आगे पीछे दोनों पे। एक पर लगा रखी थी, लगी लगाई आई थी, वो पुराना लाया था मैं, बड़ा बड़ा जंगला किसी का उतरा हुआ था, जैसे पुराने जो मकान फोड़ रखा था, वो बढ़िया लकड़ी बताया करते, वो बढ़िया लकड़ी थी, वो लिया था। आमने सामने वाली के उसके जाली लगी हुई थी, उनका ठीक होना। तो वो जाली लाया मैं, या तो मेरे लिखण में कितना गड़बड़ रहेगी, मैंने उसमें थी 2 फुट 8 इंच चौड़ी थी वह, तो 2 फुट और डैश लगा का 8 इंच, वो अपने इसमें टेक्निकल भाषा में लिख रखी थी मैंने। 2 जाली इस साइज की मैंने उस लोहे वाले को दे दी कि ये पर्ची है भाई, ये 2 जाली काट के ऐसी सेट कर दे, बांध दे, मैं और सामान लेकर आता हूँ। वापस आया, उसके पैसे दिए, जाली उठा लिया। तो मैंने घर आकर के बच्चे से बड़ा लड़का, छोटी सी उम्र का था, 12-13 साल का, एक किराएदार था, वो 20-25 वर्ष का था, अन्य कोई किराएदार, उन दोनों से कहा, वो अच्छा भगत था, सेवा करता था, कि ये दोनों जाली लगा दो इन दोनों के जंगलों पर। उन्होंने सीढ़ी साड़ी ला कर जुगाड़ जोड़ के और वो जाली लगाने लगे। वो जाली लगाने लगे तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है। तो मैंने खुद जाकर देखा तो उसको ऐसे सेट करा तो ऐसे तो वो ठीक आ जा, लेकिन चौड़ाई में कम, 9-8 इंच कम। फिर मैंने ऐसे करके देखा, वो भी गलत नहीं हुई। तो मन में आया कि भी उसने गलत काट दिया, छोटी दे दी। दूसरी देखी, वो भी सेम। फिर इतना हमारा स्वभाव था कि वे किसी गिल क्यों माथा मारा, पता नहीं वापस करेंगे कि ना करेंगे, इसको रख दो उठा के। वो दोनों डाल दी, उसकी माँ ने उठा करके वो ऊपर स्टोर में डाल दी। 6 महीने बीत गए। उसके कुछ दिन के बाद दास ने ये पुस्तक छपवाई, भक्ति बोध, और दास पुस्तक छपवा कर अपने गुरुदेव को दिया करते थे और गुरुदेव उनको फिर अपने भक्तों में बांटा करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको दीक्षा देते थे। दास को उस समय दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, अपनी भक्ति करता था, जितनी सेवा हो सकती थी उतनी सेवा भी करता था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे। उनका पंजाब के अंदर 3 स्थान थे, एक खन्ना में, एक मोगा में, एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, और चौथा था नजफगढ़ के अंदर अनाज मंडी के पास। वो ज़्यादातर तलवंडी भाई रहते थे या मोगा के अंदर रहते थे।
और यहाँ छुड़ानी आते थे केवल वो साल में, वर्ष में 2 बार। एक तो गरीबदास जी का बोध दिवस होता था मार्च में, और एक उनका होता था भादवे के अंदर निर्वाण दिवस गरीबदास जी का। तो उन दिनों आते थे। तो उस समय दास ने वो पुस्तक बनवा कर रख ली गुटके भक्ति बोध के, और उस पूजा स्थल पर एक तख्त रख के उसके ऊपर रख दी कि गुरुजी आएंगे उन्हें दे दूंगा। तो तब वो फागुन में आने थे, फाल्गुन में, तो तब तक एक रेनी सीजन, वर्षा का मौसम भी जा चुका था। तो मैंने क्या देखा कि जिस खिड़की में वो जाली नहीं लगी थी उसके अंदर से चूहे घुस गए और उनको काटना शुरू कर दिया पुस्तकों को। मैंने इन बच्चों से कहा कि भाई जो वो जाली थी दोनों, वो छोटी तो थी, उन दोनों को ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, दूसरी तो गली में है, उधर से चूहे आते नहीं, और ये अंदर की साइड में मकान से इसके अंदर घुस रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर करके इसने कवर कर दो। ऐसा दास कहकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। तो ये बालक था, बड़ा लड़का छोटा ही, उसकी माँ कहती रही तेरा पापा कह गया है तो इसने लगा दो। दोनों भाई लगा के सीढ़ी साढ़ी। वही किराएदार जिसके सामने वो छोटी सिद्ध हुई थी, तो वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। वो शाम में 5 बजे के बाद आया और मैं आया 6 बजे। तो मुझे तो लगन थी आते ही कि उन्हें लगा दी होगी तो ठीक है ना, मैं साथ लग कर लगवाऊंगा, वो तो घना खराब कर देंगे चूहे। मैंने आकर देखा खिड़की लगा रखी जाली, और एक जाली वहीं पड़ी नीचे जहां वो लगा रहे थे, वहीं पर नीचे, और वो खेलने चले गए। मैंने इनकी माँ से पूछा कि ये जाली बदलवा लाए क्या ये बच्चे? तो वो कह रही थी कहाँ बदलवाओ थे, ते आपके जाते कहने लगी थी। मैं इसने भाई इसने लगा दे, यूँ खेलता रहा, तेरे आपके आने का टाइम हुआ, जब ये न लाई है दोनों ने डरता ने। अब मैंने उतार कर दिया स्टोर से चौकी। तो मैं हैरान हूँ, मैंने सोचा भाई ये कैसे हो गए? तो बिल्कुल छोटी थी, 8-8 इंच छोटी थी, और एक जाली पूरी लगकर पूरी कवर करके 8 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी साइड में, ऊपर से न्यू की न्यू, साइडों से ऐसे 8 इंच वो बढ़कर 8-7 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी न्यू। मेरे यह बात गले उतरे नहीं, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार मालिक का होया नहीं था। बेशक थे हम भगत बने हुए थे। मैंने उसकी माँ से पूछा तो सच बता, ये जाली वही है या ये बदलवा के लाए? कहने लगे यू बदलवान का है। यू कहाँ बदलवा था? गेर बेसे का कि दोनों ने, ये तो वही मैंने उतार कर डाली है। यू बालक है, इसने कहाँ बदलवान किया सी पता है? मैंने कहा बच्चा कहाँ है? यू खेल रहा था बाहर, उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि जाली वही है। पिता पापा जाली वही है, भगवान की कसम। अपने आत्मा हमारे साथ ये घटना कभी घटी नहीं थी, मैंने सुनी थी आज तक। तो पुण्यात्मा उस दिन के बाद दास का जीवन बदल गया। सतकुर जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जमडर ही ऊत भूत जमत्रास निवार चित्रगुप्त के कागज पाड़ा। तो फिर उस किराएदार से पूछा मैंने कि भी सच्ची बताओ कि जी अभी आंटी ने उतार कर दी थी स्टोर से, हम दोनों लगाई है। मैंने उनसे कहा कि भाई ये छोटी नहीं थी जब तुम लगा रहे थे? तब उसको याद आया कहाँ ये तो छोटी थी और मेरे सामने ये स्टोर में डाली थी पहले। तो कह रहे तो आश्चर्य हो गया। मैं बोला बेटा मुझे मालूम है क्या हो गया। तो फिर दास को इतना दृढ़ विश्वास हुआ और उसका ये प्रतिफल ये हुआ, यू बाग लाग गया भगवान का। जब तक हम डगमग है विश्वास नहीं होगा तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई हमें डगमग करके हमारी भक्ति और रास्ते का नाश कर देगा। तो फिर जो लगन लगी इस दास के, अब चाहे कोई सारा देश न्यू का भगवान न्यू नहीं कर सकता, दास नहीं मान सकता, भगवान ना नहीं, फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो नकली आदमी है।
तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि ये कितना अच्छा आदमी है, आर्य समाज का जो व्यक्ति है, दयानंद के विचारों से प्रभावित है और ये नहीं मानता कि भगवान कुछ ऐसा कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरी बात ने जरूर मानेगा। क्योंकि मैं कोई लटोटर करनिया ना, मैं कोई दुनिया को ठगने वाला नहीं ना, कोई जब तक उपदेश देने का भी आदेश था, कोई ने सोचा लालच में कर रहा होगा, तो इसको मेरी बात का विश्वास होगा। और कोई मैं अनएजुकेटेड नहीं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ, तो मेरी बात शायद ये जरूर मानेगा। तो मैंने उसको बुलाया अपने बैठक में, ड्राइंग रूम में, और उनसे फिर चर्चा शुरू की। बच्चे वहीं बुला लिए, इनकी माँ बुला ली, और मैंने कहा जी मास्टर जी, क्या आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी थी? कैसी बात करते हो आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि देखो ये सामने जाली लगी है बाहर, आप देख लो बेशक, और ये जाली छोटी थी 8 इंच, 8 इंच तक पूरी होगी, 8 इंच और बढ़ रही है, यानी लगभग 16 इंच ये और बढ़ गई हमारी जाली, लोहे की बढ़ गई। आप विश्वास करो हमारे पे। वो एकदम लाल हो गया, कैसी बात करते हो, ये कभी हो नहीं सकता, अब मेरे सामने करके दिखाओ। मैं बड़ा हैरान हुआ, यार आदमी दिखा था बढ़िया, ये तो गोबर है कतिया डंगा डांगर, क्या बोला, कहते आप करके दिखा। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कहता कि मैंने कराया, भगवान ने किया, कैसे मैं नहीं मानता। तो मैं चुप हो गया और अंदर से दुखी हुआ। तो दुखी आदमी का चेहरा भी बदल जाता है। तो उसने सोचा मकान मालिक है भाई, दुखी हो गया तो उसने बात घुमाई, कहने लगा कि आप इंजीनियर हैं, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हो? मैं नहीं बोला उससे कुछ भी। कहने लगा देखो मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं। महर्षि दयानंद इतने पहुंचे हुए महापुरुष थे कि एक समय वो कमरे में बैठकर योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पद्म लगा के, और वो जमीन से उठते थे और छत के सिर लगा के वापस आकर जमीन पर बैठ जाते थे। और उसको देखने वाला एक नौकर था, दूध के लिए खाने के लिए बताने गया था, झांकी से देखा, औरों को बुलाया, यानी वो प्रमाणित करना चाहता था कि मैं झूठ बोलता हूँ, यानी इस प्रकार घना न देखा हो। वो जमीन पर से उठता था, छत के सिर लगा के वापस आ जाते थे। ये होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके दिखा मेरा दाव लग गया फिर। उसका पसीने आगे न बोला तो ये न कबीर पंथियों ने आपको घड़ा छाना बना दिया, जवाब देने लग गया। मैं जवाब देने नहीं लग गया, मेरे साथ बीत गई, इसलिए आज मैं आपके सामने कहना पड़ा कि आप गलत मिसगाइडेड हो। जब भगवान कुछ कर ही नहीं सकता फिर तेरे मेरे जैसा होगा, फिर पूजा की क्या हो सकता है? वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो कहते हैं क्या होते हरि नाम से जो मन में नहीं विश्वास। भक्ति से क्या होगा जब विश्वास नहीं कि परमात्मा कुछ कर सकता है। एक समय एक नगरी के बाहर जंगल में एक तो 40 वर्ष से साधक साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, बड़ा सुप्रसिद्ध था उस क्षेत्र में। और एक अभी युवा बालक था 30-35 साल का, 4 वर्ष 5 वर्ष से वो साधना कर रहा था दूसरी साइड में जंगल में झोंपड़ी बना के। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, और वो उन दोनों से मिलकर डेली जाता था, चर्चा करते थे भगवान की। तो बड़ा अच्छा समय उनका व्यतीत हो रहा था। एक दिन उस देवदूत ने परमात्मा भगवान से कहा कि भगवान आपके बड़े भक्त हैं, वहां पर एक नगर में बहुत ही आपका गुणगान करते हैं, आप पर न्योछावर हैं। तो भगवान ने कहा कि उन दोनों में से एक भक्त है, एक तो नकली आदमी है। वो देवदूत ने सोचा वो बच्चा भी लगा है छोटी उम्र का, वो उसके बारे में भगवान कह रहे होंगे। तो देवदूत ने कहा कि वो ना जो अभी 3-4 वर्ष से भक्ति पर लगा है, वो अभी बालक है,
तो भगवान बोले नहीं, जो 40 वर्ष से लग रहा है ना वो निकम्मा नकली आदमी है। अब वो देवदूत भगवान के मुख की तरफ देख रहा है, तो भगवान भी जान गए कि इस देवदूत का या गला उतरी बात उतरी नहीं। तो परमात्मा ने यानी भगवान ने कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पर? देवदूत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा अच्छा भगत दिखाई देता है। तब उसने भगवान ने कहा तो ऐसे करना, किस समय जाता है वहाँ? कि प्रतिदिन मैं 10 बजे जाता हूँ, तो आज तू 2 बजे बाद जाना और उनको ऐसा ऐसा कहना, और फिर उनका उत्तर जो वो दे तुझे अपन निर्णय हो जाएगा भगत कौन सा है। तो वो 2 बजे पहुंचा। उन्होंने बहुत इंतजार की कि आज क्या बात है, वो देवदूत नहीं आया। तो पहले गया वो, उसका इतना था कि वो तो भगत पक्का है, 40 साल से भक्ति कर रहा है। उसके पास गया तो उसने कारण पूछा, देवदूत आज लेट क्यों आए, क्या कारण था, स्वस्थ तो हो। देवदूत ने कहा कि क्या बताऊं भगत, आज तो भगवान ने अनहोनी कर दी, ऐसा कमाल कर दिया, और वो 1 बजे करना था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। और वो देख कर आया मैं उसको तुक्को। तो उसी दिन पूछा भगत ने कि क्या किया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई की नाके में कह हाथी निकाल दिया। तो वो कहता 40 वर्ष वाला कि ऐसी झूठ बोल देवदूत, किसी का जच जा, ये कभी हो सकता है क्यों सट्टे मारे। अब वो देवदूत भगवान की बात याद आती है, अरे सचमुच ये तो पशु है, जब इसका इतना विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर दे, फिर क्यों लेट हो रहा है ये। उठ कर चल पड़ा, फिर चला दूसरे के पास जो कुछ ही समय से भगवान की भक्ति पर लगा था। अब उसके पास जाकर उसने सोचा यूँ तो पता नहीं क्या सुना होगा, जब इतने पुराने भक्त ने ये वचन उत्तर दिया इसका। उसने कारण पूछा भक्त ने कि देवदूत इतना देर से आने का क्या कारण था, आपकी इंतजार कर रहा था, आप आते हो तो चर्चा होती है भगवान की, आनंद होता है। तो उसने कहा कि क्या बताऊं भगत, बताऊं कि 1 बजे भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी, बस पूछो मत, कि पर बस कमाल कर दिया। आश्चर्य की बात है कि हाथी को सुई के नाके में निकाल दिया। तो वो भगत कहता है ये कोई आश्चर्य है, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में, हाथी की बात करे। वो देवदूत ने उस बच्चे को सीने से लगा दिया, धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ। जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी श्याम कहूं के श्वेत। अब क्या बताया है कि परमात्मा पूरी पृथ्वी को जल से भर दे, हजारों फुट ऊंचा एक पल में, और सब तहस नहस कर दे, और दूसरे पल में एज इट इज न्यो का न्यो बना दे, जो जहां बैठा जो काम कर रहा है, जितने बच्चे एज इट इज बना देता है। तो कहते हैं परमात्मा तेने भला कहूं या बुरा कहूं। एक भक्त था, अपने आत्माओं परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनका विधान आपको वेदों से प्रमाणित भी दास ने कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा ज्ञान ना समझ कर फिर नाम नूम लेकर फिर अपनी धुन से लगे रहते हैं, तो वो भी हमारी कमजोरी होती है। क्योंकि जैसे एक ग्राउंड है खेलने का, बच्चे जिसमें मैच खेलते हैं और उसकी कुछ मर्यादा बना रखी है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपने।
उसे बाहर जाते तो हम फाउल ही खेल रहे हैं, चाहे कितने किलोमीटर तुम कबड्डी कबड्डी करते अंडे जाओ, वहां लाभ आपको मिलेगा नहीं। वो तो उसी में करना जो कुछ करना आपने, तो मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। फिर भी परमात्मा ने ये भक्ति बनाए रखने के लिए साधु अपने भक्त प्रत्येक युग में ये मंत्र दिए प्रथम, और उनकी उन्होंने डट के भक्ति करी, क्योंकि वो श्रद्धालु और उसी के लिए निकले थे घर से, तो उन्होंने खूब भक्ति की। उनसे सिद्धियां भी साथ इसमें पैरेलल आ जाती हैं। कबीर सूक्ष्म वेद में लिखा है कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व 20। हमारे इस मंत्र के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी, और यहाँ के भगत और संत तो एक आधी सिद्धि प्राप्त करके हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन जाते हैं। तो ये सिद्धि आपको बर्बाद कर देंगी, इन सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है। एक समय एक सिद्ध पुरुष के 2 शिष्य थे, और उसने बता रखा था कि तुम ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करने से तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी और जगत में तुम्हारी महिमा हो जाएगी। और जब घर से निकलने के बाद साधु संत जो बन रहे हैं नकली, इन रोटी का रोला गणा रहे कि तुम्हें टूक मिलता रहेगा, उस सिद्ध लास्ट में यही फाइनल कर लेते हैं, उस सिद्ध की मृत्यु होगी। और वो 2 चेले थे तो कई जने 2 मित्र थे, उनमें से आपस में आश्रम में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद वो जंगलों में चले गए अलग अलग दिशा को, कि वे गुरु जी ने जो साधना बताई है डट कर भक्ति करेंगे और सिद्धियां प्राप्त करेंगे। तो उनमें से एक भगत को परमात्मा कबीर जी का सत्संग सुनने को मिल गया, जो श्रद्धालु था, उस सिद्ध का शिष्य था। और परमात्मा ने फिर बात बताई, भाई ये सिद्धि तो ऐसी है, सारा जीवन तो इन मंत्रों को जाप करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, फिर ये सिद्धि कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। दुनिया में प्रभुता तो अवश्य बन जाती है, लेकिन आपका जीवन नाश हो जाता है। जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में चींटियां होती, पंखों वाली कीड़ी निकलाती हैं, और वो पहले भी वहाँ जो आम चींटियों में वो भगवान बनी बैठी थी, क्योंकि वो तो पंख वाली थी, आकाश में उड़ जाती थी। आम चींटी तेनों समझाती है तो भगवान से मिलकर आती होंगी, जब पता नहीं कहाँ उड़कर चली जाती हैं। वर्षा के मौसम में जब वो चींटियां बाहर निकलती हैं, गर्मी महसूस होती है अंदर, तो बाहर वो क्या देखते हैं, दीपक या कोई लैंप, बल्ब, ट्यूब, उसके चारों तरफ टक्कर मारती रहती हैं, और कुछ देर घंटे के बाद उनकी वो सारी पंख टूट जाती है, और फिर वो जमीन पर गिरकर रेंग रही होती हैं आम कीड़ी की तरह। यानी वो पंख टूटने के बाद वो चींटी की चींटी है, पहले भी चींटी ही थी, उनका भ्रम हो गया था, आकाश में उड़कर पता नहीं के पा लिया। ऐसे ही ये सिद्ध पुरुष है जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो आम जनसाधारण से ऐसा लगता है तो वह भगवान से मिलाए होंगे। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत दुख जीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा। एक सिद्धि ऐसी होती है शरीर को छोड़कर ये प्राणी निकल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर फिर वापस आ जाता है। एक सिद्धि ऐसी होती है जल के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे थल पर चलते हैं। तो उस भगत का यह बात समझ में आ गई कि यह तो बात बिगड़ गई भाई, बहुत गलत हो गया, मैं तो सिद्धि के लिए अब धक्के खा रहा हूँ। तो उस परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं साधु, और फिर भक्तों को दीक्षा देते हैं, उनको चार्ज कर जाते हैं। तो उस भगत का वह बात समझ में आ गई, और वो परमात्मा उनको उसकी लगन देखकर उस भक्त ने, परमात्मा जब आए थे परमेश्वर, उस बच्चे की लगन देखकर, क्योंकि घर से निकला था, पहले सिद्ध का चेला हुआ, वहां डट कर भक्ति करी, फिर वहां जाकर भगवान की यथार्थ ज्ञान मिला, उस गुरु परमात्मा गुरु रूप में बैठे थे, उस गुरु के प्रति बड़ी लगन श्रद्धा से उसने समर्पित भाव से भक्ति की। तो उस गुरु ने उस सिद्ध के शिष्य को आदेश दे दिया कि बेटा तू दीक्षा दिया करिए, अब कल के बाद मैं नहीं रहूंगा संसार में। तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए,
अब वो अपना जैसे भी गुरुजी ने बताया था वो मंत्र देने लगा और वो भक्ति करने लगा। एक दिन कोई समागम था इनका, वहां पर ये सभी साधु संत इकट्ठे हो गए। उधर से वो उसका जो चेला था और ना उसका साथी था, उस सिद्ध पुरुष का चेला जो सिद्धियों के लिए निकला था और ये भी सिद्धियों के लिए निकला था, ये दोनों इकट्ठे हो गए 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद जब दोनों मिले, कुशल मंगल पूछी, फिर पूछा भी आपने क्या पाया, आपने क्या प्राप्ति हुई। तो जो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था वो कहने लगा भी मैंने तो सब कुछ पा लिया। तो दूसरा चेला जो उसका साथी था सिद्ध का चेला, वो कहने लगा कोई करामात दिखा कि नहीं। साधु करामात नहीं दिखाते, और वो साधु नहीं जिनसे करामात ना हो, यानी साधु चमत्कार नहीं दिखाते, परमात्मा का विधान है। और वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार ना हो। एक तो चमत्कार दिखाना ये होता जा तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, साधु नहीं ऐसा कहेंगे। और वो संत ने जिससे चमत्कार ना हो। आप यहाँ देख रहे हो कितने चमत्कार होते हैं, दास नहीं कहता कि तेरा न्यू भगवान करेगा भाई, और सब कुछ हो रहा है। और वो चमत्कार दिखाते हैं बकवाद करके। तो कहने लगा भी नहीं, साधु चमत्कार नहीं दिखा करते। तो कहने लगा तैने क्या किया भाई, 12 वर्ष में कोई बात है, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। तो परमात्मा का कबीर जी का शिष्य हुआ था, उसने पूछा भाई के पाया आपने, बताइए क्या दिखाऊं। हक देखा, जिस दरिया के किनारे वो बैठे थे उस दरिया के ऊपर वो ऐसे चला गया जैसे थल पर जाते हैं, और जाके वापस आ गया। कहने लगा देखा मैंने क्या कमाई कर ली। और बोला खा कमाई कर ली 12 वर्ष में, 2 अन्य ही कमाई करी इतने। एक अन्य में किश्ती वाला परली साइड में छोड़ दिए, एक अन्य में उल्टा लिया हुआ है। 12 साल में 2 अन्य की कमाई करी इतने, जीवन नाश कर लिया। बोले अब एकदम वो सहम गया कि यह बात भी सच्ची है, किश्ती में बैठ के जा सके आदमी, क्या इससे तो कला टूट गया। तो वो बैठ गया उसके पास, फिर भाई बात क्या है और क्या करना चाहिए। कहने लगा भाई ऐसे ऐसे उसने सारा ज्ञान सुनाया। वो रोने लग गया, कहने लगा भाई मैंने तो जीवन नाश कर दिया। और वो कौन है वो संत जिसने आपको ऐसा ज्ञान दिया, वह मुझे भी बता, मैं भी उसका शिष्य बनूं। फिर वो भगत रोने लग गया, परमात्मा का जो शिष्य बना था। तो सिद्ध के शिष्य ने पूछा आप क्यों रोए। कि मैं इसलिए रोया कि जो यदि मैं आपको जिससे नाम दिलाना था वो संत नहीं रहे, अब चले गए अचानक। तो वो इतना तो उनको ज्ञान होता है कि संत जाने से पहले कोई ना कोई व्यवस्था करके जाते हैं। उन्होंने किसी को आदेश दिया होगा दीक्षा देने का, मैं उससे ले लूंगा कि जिसको उन्होंने आदेश दिया उसे तो दीक्षा नहीं ले। क्योंकि कारण क्या था कि जो सिद्ध के वो शिष्य थे दोनों, इनमें जूनियरिटी सीनियरिटी बहुत दिन तो चल रही है। वो पहले शिष्य बना था जो 12 वर्ष डले डोग एक सिद्धि सीखी थी, और जो परमात्मा का भगत बना वो बाद में उस सिद्ध का शिष्य बना था, वो सीनियर था उससे। और वो भगत जो परमात्मा का बना वो जूनियर था। तो ये जूनियर सीनियर की बीमारी और आग लग रही सब जगह। तो कहने लगा भाई जिसको वो आदेश दे गए ना, आप उससे दीक्षा नहीं ले सकते। तो सिद्ध के चेले ने कहा भाई ऐसी कौन सी बात है, क्यों ना लूंगा, मैं नाम लूंगा, अपना कल्याण करवाना मैंने। तो उसने बताया कि भाई इस दास को आदेश करके गए हैं वो नाम देने का, और तू मेरे से सीनियर है, ये तेरी नाड़ मुड़े को नहीं, और नाड़ मुड़े बिना यूँ काम चले नहीं, तेरी गर्दन नहीं मुड़े। ने बोला यह कैसे कह दिया आपने, रही इससे बढ़िया और क्या बात होगी। दोनों मित्र, आज तो आप मेरे गुरु में आपका चेला, आज से आपका दास आपका चेला है। और चरणों में माथा टेक दिया, कल्याण नाम दे मुझे। तो पुण्यात्माओं कहते हैं वक्त पर है सौदा करे, और बाढ़ में जाओ वो नकली ज्ञान है। तो ये साधु संतों के लक्षण होते हैं, और ऐसे ये भक्ति मार्ग अपना प्रफुल्लित होगा। इस प्रकार हमने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है। अपनात्मा हमने अभी तक लोकवेद सुने हुए थे,
और परमात्मा की महिमा से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम भक्ति ना प्राप्त कर सके ना कर सके। जब तक हमें सारा ज्ञान होगा इन ऑल रेस्पेक्ट, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। धर्मदास जी को परमात्मा मिले थे और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद वो उनके प्रति कितने समर्पित हुए थे। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन तो कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खालखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। सर्प ने डसी जब जा इंदरमती, रही उकुलाए आपने तुरंत करी सहाय। बैरूली मंत्र सुनाने वाले, आपने तुरंत करी सहाय। बैरूली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। साथ साहेब नमस्कार सर। सत साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करण दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुना जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 24/12/2017 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? कि जो हम साधनाएं किया करते थे, काला जी महाराज, जंद महाराज, भूत महाराज, प्रेत महाराज, हनुमान जी महाराज, तो देवनारायण महाराज, ऐसे मतलब वही जो पारिवारिक पूजा है पूर्व से चली आ रही उसी पूजाओं को किया करता था। लाभ की जगह और मुंह में जो है असाध रोग हो गया था, कैंसर, जिसका मैंने पूरी दुनिया में इलाज कराया। सभी देवी देवताओं को यहाँ भी गया पर कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। जो है भारतवर्ष के 52 हॉस्पिटल, माने हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली एम्स,
बॉम्बे टाटा मेमोरियल, भोपाल का कैंसर एमबाई हॉस्पिटल, जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोटा एमबाई हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार, ईएनटी का डॉक्टर, उससे 3 बरस तक यानी प्रति माह 5,000 रुपये महीने की दवा गोली का खर्च उठाया, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। इस तरह कुल टोटल कम से कम बता रहा हूँ 5 लाख रुपए खर्च हो चुका था और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। डॉक्टरों ने मेरे जो मुंह में बता दिया था कि ये भयंकर जबड़ा में चमड़ी कैंसर, ये ठीक नहीं हो सकता है, जैसे भी जीवन निकले बेटा ऐसे निकाल, और इस दुनिया में जो भी आया उसको सबको मरना है, मरने से क्यों डरता है। मैं निराश होकर मतलब घर बैठ गया और 3 साल तक दूध पी कर समय निकाला। ऐसी स्थिति में एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि ऐसे जीवन से तो मैं मर जाऊं तो बढ़िया है, तो मैं घर से भागकर ट्रेन से कटने के लिए चला गया और मैं ट्रेन की पटरी पे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि अभी रुक जा, तुझे भगवान मिलने वाला है, और मैं वापस घर आ गया। कई बार मैंने एंडोसल्फान पीकर मरने का प्रयास किया और शिक्षित होने के नाते या कहीं भी कुछ ऐसी किताबें पढ़ने के कारण किताबों में लिखा रहता था कि आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आत्महत्या करने का एक कदम नहीं उठाया और दुखी जीवन घर पे पड़ा रहकर जीता रहा। इसी के लिए मैं कम से कम हिंदू धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास और मुस्लिम धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास भी गया। कोई बोलता था कि 5,000 चाहिए, कोई बोलता था कि 10,000 चाहिए। दुख का निवारण कराने के लिए हमने सभी को दिया और उनने हमको खूब लौटा, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। राजस्थान में जो है अटरू तहसील पड़ती है, यहाँ एक प्राचीन झाड़ोता गांव है, उसमें देवनारायण भगवान का मंदिर है। तो मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ। तो भारतवर्ष का पूरा गुर्जर समाज जो देवनारायण भगवान को विष्णु जी का अवतार मानते हैं और वो कहते हैं कि मतलब विष्णु जी सर्वोपरि है और इनके यहाँ जाने से सब दुखों का यानी रोगों का निवारण हो जाता है। तो मैंने उन लोगों की भी बात मानी। मैंने बोला था कि अगर देवनारायण भगवान आप विष्णु अवतार है और पूरा गुर्जर समाज आपको मानता है तो आप मेरे दुख का निवारण कर दो, मैं आपको 5 कुंटल घी में प्रसादी करूँगा, भंडारा करूँगा। लेकिन मेरा कोई रोग समाप्त नहीं हुआ। वहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त सुजान दास जी भगत, और ये गांव इनका दांत का पानी, तहसील चिपबड़ौद, जिला बारा, राजस्थान वालों ने एक दिन मुझे फ़ोन करके बताया तो आप एक जगह है यहाँ पर चले जाओ, मनोर थाना, संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, यहाँ से आप नाम दीक्षा ले लो तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन मैं दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के बाद, सभी डॉक्टरों के पास, सभी देवी देवताओं के पास, सभी मंदिरों में जाने के बाद और ये तांत्रिकों के पास जाने के बाद जब निराश हो चुका था तो मैं नास्तिक हो चुका था। मेरे मन में ये आने लग गया था कि कोई भगवान नहीं है। मैंने सुजान दास भगत जी को बताया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो मरना ही है। मेरे मुंह में भयंकर जो है जलन पड़ रही है, आग लगी हुई है, मांस पूरा गल चुका है, जो भोजन भंडारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ ठंडा दूध पीकर मेरा जीवन चल रहा है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज के भगत थे सुजान दास जी, वो रेगुलर उन्होंने 8 दिन तक मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि भगत जी इस धरती पर परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, यहाँ जाने के बाद में कैसा भी असाध रोग हो वो ठीक हो जाता है, आप एक बार जाकर उनसे नाम दीक्षा ले लो। अगर मौत भी हो जाएगी और आपने 108 नाम का सुमरण कर लिया जो संत रामपाल जी महाराज देंगे तो आपको 10वें महीने इस धरती पे मनुष्य जीवन दिला देंगे संत रामपाल जी महाराज किसी भक्त परिवार के घर में। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे बोला कि ये कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हो सकते हैं। उसी दिन मतलब 9 सितंबर 2017 को संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर देव दोनों आए और मुझे मेरे घर से उठा कर ले गए बरवाला आश्रम। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे एक बढ़िया मतलब जो है पलंग तख्ता पे सुलाया, फिर मेरे पूरे बालों की जो है शरीर के बाल काटे और फिर मुंह की मेरी सर्जरी की, मुंह में मशीन डालकर, और दोनों खड़े हो गए। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? मैंने इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। अब ये कोई आश्रम है या हॉस्पिटल है? तो दोनों हंसे और बोले कि बेटा
आज हमने तुझे जीवन दान दे दिया है, ये सतलोक आश्रम बरवाला है और यहाँ मैं साक्षात आया हूँ। अब तू मनोर थाना जाकर नाम दान लेकर सद्भक्ति करने लग, फिर मैं तुझे सतलोक लेकर चलूँगा। जैसे ही मैंने सदगुरुदेव मेरे पास से दूर हटे और मेरी नींद खुली तो मैंने घड़ी में देखा 12:10 हो रहे थे। तो मैंने सब कुछ नोट किया, सतलोक आश्रम और हरियाणा, बाकी मैं बरवाला जिला हिसार ये चीज़ों को भूल चुका था। मैं सुबह उठकर और नामदान लेने के लिए नामदान केंद्र पर मनोर थाना गया राजस्थान, तो वहाँ पर भगत जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई और मुझे बताया कि सदगुरुदेव के नियम है, अगर इसमें रहकर आप भक्ति करोगे तो आपको यम के दूत नहीं ले जा सकते हैं और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। नाम दीक्षा लेकर मैं शाम को घर पे आया और जब मैंने जीने की राह किताब आश्रम से मुझे मिली थी वो पढ़ी और उसमें देखा तो पूरा पता लिखा हुआ था सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत, जो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने रात को दिखाया था। फिर मुझे पूर्ण विश्वास हुआ। उसी दिन मैंने जो भक्ति साधना बताई थी वो करी और उसी रात में जब मैं सोया तो ब्रह्मा जी के रूप में ये काल भगवान आया और मेरे से बोले कि मतलब कहाँ जलन होती है तेरे। मैंने बोला मेरे मसूड़े में जो छाला है, तो उन्होंने हाथ से यूँ किया और बोला कि तू वहाँ संत रामपाल के पास क्यों गया, वो तो तुझे तेरा धर्म छुड़ाना चाहता है और तुझे मैंने ठीक कर दिया। तो पहला ही दिन था तो मैंने इतना ज़्यादा ज्ञान भी सदगुरुदेव का संत रामपाल जी महाराज का नहीं समझा था और मैंने सोचा मैंने मुझे तो ये ब्रह्मा ही ठीक करने आ गया, यही सृष्टि का रचना आ रहे। तो मैंने जो है उसी दिन सुबह उठा और सदगुरुदेव की फोटो और वो माला और लॉकेट सब नदी में जल प्रवाह कर दिया और संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति मुझे मिली थी इसको मैंने छोड़ दिया। और जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली थी उसी दिन सदगुरुदेव से नामदान केंद्र पे मुझे कम से कम 10% आराम पड़ गया था। लेकिन रात में ये ब्रह्मा जी जो मेरे सामने प्रकट हुआ और मुझे भ्रमित किया और जिस तरह मैंने सदगुरुदेव ने संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति मार्ग बताया था उसको छोड़ दिया तो फिर भयंकर जलन पड़ने लगी, मेरे भयंकर जलन पड़ी जो 3 महीने तक, और मैं फिर घर पे ही पड़ा रहा। फिर भगत सुजान दास जी मेरे घर पे आए और मुझे विस्तार पूर्वक समझाया। भक्त सुजान दास जी ने जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मुझे पूरा प्रमाण सहित वेदों से, गीता से और सभी श्लोक सहित बताया कि ये ज्ञान है, तो मुझे समझ में आया और फिर मैंने समझा और फिर मैंने पुनः नाम दीक्षा 24/12/2017 को लिया और इस सद्भक्ति मार्ग पे लगा। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जैसे मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरा रोग समाप्त होने लगा और जब मैं कैंसर से बहुत पीड़ित था तो मैं पूरे देश में सभी हॉस्पिटलों में गया, सभी देवी देवताओं पर गया और कम से कम मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मैं आत्महत्या करने के लिए कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन शिक्षित होने की वजह से इतना ज्ञान था कि आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर पाया। और जब मैंने सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लिया तो मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ और मेरे ऊपर जो 5 लाख रुपए खर्च था वो भी समाप्त हुआ। और जो मैं 4-5 साल से मैं खाना नहीं खा पाता था, सिर्फ दूध भी पीता था 100 या 200 ग्राम सुबह या शाम, लेकिन सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और जब बिल्कुल मेरी भक्ति सही चलने लगी तो 9 फरवरी 2018 के दिन जब मेरे पास प्रथम नाम था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दिया गया था, रात की 12 बजे मैं जो है 12 बजे तक मोबाइल में चिप से सत्संग सुन रहा था और 12 बजे जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने सोचा अब सो लेता हूँ। सर्दी का मौसम था, जैसे मैं सोया और कम्बल मैंने ऊपर पटका तो कोई आदमी मेरे पास खड़ा आकर हुआ और बोला कि चल तेरा यमराज का बुलावा आया है। जैसे मैंने कम्बल ऊपर उठाया तो वो मेरे ऊपर बैठ गया और यहाँ जो हृदय कमल होता है इससे चीर के और मेरी जान को निकालने लगा।
मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, मुझे कोई पता नहीं, मेरी जान को निकाला जा रहा था। जब मैंने सदगुरुदेव को याद किया, संत रामपाल जी महाराज को, तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने बोला कि परमात्मा, लोग कहते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में है, और जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता तो उनको यम के दूत नहीं ले जाते हैं। मैंने इतना ही बोला था, परमात्मा अगर आप सच्चे तो आज मुझे छुड़ाओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो वहीं प्रकट हो गए और बोले यमदूतों से कि तुम मेरे इस बेटे के पास क्यों आए हो, मेरे बच्चे के पास क्यों आए हो, मेरे भगत के पास क्यों आए हो। तो दोनों दूत, उनके भयंकर दांत थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत भयंकर रूप था, देख कर पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पड़ गए कि ये परमात्मा, हमको पता नहीं था कि ये आपका भगत है। हमसे तो यमराज ने बोला था कि उसको लेकर आना, उसके श्वास खत्म हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि यमराज से बोल देना, मैंने इस बच्चे की उम्र को बढ़ा दिया है, अब इस बच्चे के श्वासों को मैंने बढ़ा दिया है, और अब मैं इस बच्चे को सत भक्ति करा के सतलोक लेकर जाऊंगा, और अगर आप परेशान किया तो मैं आप लोगों को बहुत दंडित करूंगा। तो दोनों हाथ जोड़कर बोले कि परमात्मा, हमारी क्या औकात है कि हम आपके भगत को ले जा सकते हैं, आज के बाद हम आपके इस भगत के पास कभी भी नहीं आएंगे। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जीवन रक्षा की। और एक दिन और मई के महीने में सदगुरुदेव मुझे संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेकर गए, मेरे पास आए कि चल बेटा, मैं तुझे तेरे दादाजी से मिलाता हूँ। मेरे दादाजी की 2006 में निधन हो गया था, कि चल तेरा दादाजी पितरलोक में पड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज मुझे विमान में बिठाकर और पितरलोक में लेकर गए, और दरवाजा पे जाकर खड़े रह गए और बोले कि बेटा तू अंदर चला जा, उठा ला, वो है तेरा दादाजी। मैंने दादाजी को पहचान लिया, मैं अंदर गया तो दादाजी बड़े खुश हुए और बोले कि बेटा तू भी आ गया। मैंने बोला कि हाँ, मुझे मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज यहाँ लेकर आए हैं, चलो आप उठकर बाहर चलो। जब मैं उनको उठाकर लेकर बाहर आ रहा था तो दो दूत भाग कर आए और वो बोले कि कहाँ जा रहा, रुक, यहाँ से वो जीव जाता है जिस पे यमराज साइन कर देता है, बिना यमराज के दस्तखत से यहाँ से कोई जीव नहीं जा सकता है। तो एक दूत फिर भगा, एक इतनी बड़ी लाल डायरी लेकर आया खाता भाई जैसी, और बोला कि इसका रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड देखा तो यमराज के उस पर साइन कंप्लीट थे। उसने बोला ले जा भाई, इसके साइन है, तेरे दादा को तू ले जा। तो और भी बहुत सारे डोकरे वहाँ पड़े हुए थे, बूढ़े जिनके एक एक हाथ दाढ़ी बधी हुई थी। उनने बोला यार बेटा हमको भी ले चल, यहाँ तो हमें भी यम के दूत यातनाएं देते हैं, दुख देते हैं, हम परेशान हैं, दुखी है इस लोक में। तो यमदूत बोले भाई आपको यहाँ से ये नहीं ले जा सकता है, यहाँ से तो अगर आपके परिवार में, आपके वंशज में कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और उनकी भक्ति करे तो ही वो ले जा सकता है। ये संत रामपाल जी महाराज का भगत थे, इसलिए अब इनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। जैसे ही मैं दादाजी को लेकर बाहर आया तो संत रामपाल जी महाराज वहीं खड़े हुए थे। सदगुरुदेव ने मेरे से बोला कि बेटा तू जो है तेरे गांव कर्मोदिया मृत लोक में पहुंच, मैं तेरे दादाजी को जो है किसी मेरे शिष्य यानी भगत के घर में मनुष्य जीवन दूंगा, और जैसे इनकी जबान खुलेगी तो सत साहेब के कर खुलेगी और इनको नाम दीक्षा तत्काल मिलेगी और इनको भी सतलोक लेकर चलेंगे। इस तरह परमात्मा ने कहा कि मैं मेरे सच्चे भगत की 101 पीढ़ी को पार कर देता हूँ। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर तो दया करी, मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ, और मेरे दादाजी पर भी दया करी जिनका निधन हो गया था सन 2006 में। और जो पूर्व में हम गलत साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, पितर पूजा, चेमासी, बारामासी, पिंडदान आदि क्रियाएं हमारे दादाजी किया करते थे, इस कारण वो पितर लोक में पड़े हुए थे। पितर लोक जो नरक में आता है और वहाँ बहुत सारी यातनाएं भोग रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मेरे दादाजी के ऊपर भी दया करी और उन्हें मनुष्य जीवन दिलाकर और उनको भी अपने जीवन का जो है कल्याण कराने का अवसर सदगुरुदेव ने दिया। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने और बहुत सारी दया करी, 5 लाख का कर्ज भी अदा किया और सर्व सुविधाएं दी। कहने का मतलब आज अगर मुझे ज़रूरत होती है कि सुबह मुझे 5,000 की ज़रूरत है तो 5,000 की व्यवस्था हो जाती, पता ही नहीं कहाँ से क्या हो जाती है। परमात्मा के यहाँ कहने का मतलब दुख भी समाप्त होता है और ये भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत ज़ोर से मिलती है। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा नहीं ली, इसके पहले मैं बहुत शराबी इंसान था। कम से कम एक दिन में 5,000 या 6,000 का शराब पी जाया करता था, जिससे भी मेरी जो है
स्थिति बहुत ख़राब थी और सब लोग मेरे से दुखी थे। लेकिन आज जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो शराब तो दूर की बात है, लेकिन कोई अगर बीड़ी भी पीता है तो ये मानो कि 10 फीट दूर से ही बदबू आ जाती है, वहाँ खड़ा रहने का भी मन नहीं होता है। जिस काम को भारत सरकार नहीं कर सकती, नशा मुक्ति का काम, सदगुरुदेव से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके भगत नशा करने की तो बात दूर है, लेकिन किसी को बीड़ी या बिमल सिगरेट आदि लाकर भी नहीं दे सकते, इसको भी माँ पाप समझते हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और ठीक होना चाहते हैं, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ कि जो कैंसर पीड़ित है, क्योंकि मैंने कैंसर का रोग देखा है, मैंने दर दर की ठोकरें खाई है कि कैंसर का रोग एक इतना भयंकर रोग है कि मरीज जिसको कैंसर होता है वो तो दुखी होता ही, लेकिन उसका पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, उसके पूरे मिलने वाले सब बहुत दुखी हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर लूट मार करते रहते हैं, कहीं 1 लाख का ऑपरेशन, कहीं 2 लाख का ऑपरेशन, लेकिन बीमारी कहीं भी ख़त्म नहीं होती है। मेरा ऐसे दिन दुखी कैंसर पीड़ित सर्व समाज से, पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया वालों से निवेदन है इस दास का कि इस दुनिया में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस तरह मुझे सुखी किया, अगर और कोई भी उनके ज्ञान को समझकर आएगा, चाहे वो दुख को लेकर आए, अगर मेरा दुख ठीक हो जाए तो मैं मान लूँ कि परमात्मा में, मैं परमात्मा को साक्षी रखकर बोल रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज को कि वो उनसे आकर नाम दीक्षा ले। जिस तरह मैं सुखी हुआ, मेरा कैंसर ठीक हुआ, उनका भी कैंसर ठीक होगा। सर्व समाज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखिए, आज सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के सत्संग यानी प्रवचन कम से कम बहुत सारे टीवी चैनलों पे चलते हैं। वहाँ पर एक जो पट्टी चलती है उसमें मोबाइल नंबर आते हैं। कोई भी अगर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो उस पर संपर्क कर सकता है। आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज उनके सभी जगह नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं। पहले तो सिर्फ हरियाणा बरवाला ही आना पड़ता था नाम दीक्षा लेने के लिए, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने दया करी है कि भारतवर्ष के सभी जिलों में नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं। उस टीवी पे जो नंबर आते हैं उस पर जब भी कोई फ़ोन लगाकर पूछेगा और नाम दीक्षा लेना चाहे तो उनको बता दिया जाता है उनका नज़दीकी जो नाम दान केंद्र होता है, वहाँ अपना नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण यानी मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहिब।